लखनऊ में रूबरू हुआ था सर, जब ब्रजेश पाठक जी के यहाँ जनवरी का महीना था, हम लोग 1 जनवरी 2022। जी 2022 मैं डिप्टी मैं तो समझ नहीं पा रहा था। तत्कालीन कानून मंत्री अब मौजूदा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास। जी 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 1 जनवरी 2022 था वो जी। तो पहली मुलाकात हुई थी, और जब आपसे मिला तो काफी भाव विभोर हो गया, और आपको मोबाइल में देखता था, टीवी में देखता था, और उस दिन साक्षात जब देखा तो एक अलग प्रकार का अनुभव होता है। और कल देखिए मेरे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर का फोन आया। उन्होंने फोन किया, उनकी सिस्टर शामली जनपद में है, अनुदेशक है, उनके पति आईबी में हैं गाजियाबाद में। अब उनकी एक छोटी बेबी है। अब इतना भावुक क्षण हो जाता है। अब दो परिवार, एक शामली रहता हो, एक गाजियाबाद रहता हो, छोटी बेबी है, उसकी सेवा, उसकी देखरेख, मतलब कितनी बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं पे हो रही है। महिला अनुदेशक की बात मैं कह रहा हूं, और शिक्षा मित्र में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और इसमें कहीं कोई आर्थिक समस्या भी नहीं है, कहीं कोई पैसे का लेन देन नहीं है, पैसे का हेर फेर नहीं है, एक पैसा न लगना है, न लेना है, न देना है। हालांकि इस पे भी काम चल रहा है। सुंदरम सर ने दिसंबर में कहा था हम लोग शासनादेश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें अब 11 वर्षों से आप बताइए किस प्रकार से लोग रह रहे हैं। एक हमारा महिलाओं का ग्रुप है सर, उसमें केवल महिलाएं जुड़ी हैं, और मैं एक अकेला उसमें पुरुष हूं, चूंकि नेतृत्व करता होने के नाते। और इतनी उस ग्रुप में महिलाओं की मैं पीड़ा को देखता हूं, पढ़ता हूं, समझता हूं, तो लगता है कि कितनी उनके अंदर परेशानी है, और परेशानी हो भी क्यों नहीं। एक तो 9,000 रुपया हम तो कह रहे हैं, हमको 1 लाख रुपया दो ना, हम तो जम्मू कश्मीर में जाके नौकरी करने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको जम्मू में भेज दो ना, लद्दाख में भेज दो ना, हमको दो 1 लाख रुपया। लेकिन 9,000 रुपया में एक पति रहता हो लखनऊ, खुद रहती हो बहराइच, एक बच्चा लखनऊ, एक बच्चा बहराइच, किराए का मकान, एक महिला। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसी ऐसी हजारों महिलाएं। और मैंने 926 लोगों की लिस्ट, जो 8 अक्टूबर को माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ बैठक हुई थी, मैंने वो पूरी फाइल, जिसमें 926 ऐसी महिलाएं हैं, जब हमने ऑनलाइन के माध्यम से लोगों से जानना चाहा, उन महिलाओं से, कि कौन कौन ऐसी पीड़ित महिलाएं हैं जो अपने पति से दूर है, अपने ससुराल से दूर है, तो 926 लोगों ने उस पे उसको भरा। और उस 926 लोगों की फाइल इससे पहले मैं परियोजना में दे चुका हूं राजेंद्र प्रसाद सर को, और दूसरी बार मैं फिर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को दिया और कहा कि सर ये 926 लोग हैं, और हो सकता है 200-400-500 और लोग हो, मतलब 1500-2000 मान लीजिए, इससे ज्यादा नहीं है। 1500 से 2000 से ज्यादा लोग नहीं है। अब यदि इनको सरकार इनके ससुराल भेज दे, जहां इनके पति रहते हैं वहां भेज दे, तो पहली बात तो होगा इनका खर्चा बचेगा, दूसरी होगी इनकी मानसिक स्थिति सही हो जाएगी। इसलिए सही हो जाएगी क्योंकि देखिए, जब परिवार से व्यक्ति दूर रहता है ना, तो उसके मन में अजब अजब प्रकार की चिंताएं सताती रहती है। अब आप एक बच्चा लखनऊ में रहता हो, एक बच्चा बहराइच में रहता हो, पति रहता हो लखनऊ, खुद रहती हो एक बहराइच, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी पीड़ा होती होगी। और यदि यही परिवार एक साथ रहेगा तो मानसिक स्थिति भी सही हो जाएगा,
खुशी खुशी जीवन यापन होगा, पूरा परिवार एक साथ रहेगा। वो कहते हैं ना लोग कि जब एक साथ पूरा परिवार बैठकर रोटी खाता है तो उसका एक अलग प्रकार का अंदाज होता है, एक अलग प्रकार की